हेलो बच्चों, बेयर मिनिमम के इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट का और वेक्टर का, 3D का, बाइनोमियल का, ये 5 चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन हम पिक करने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और हाई चांसेस हैं कि तुम्हें उन 5 में से 2 का 3 ऐसे कोई कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 की है और ये पूछा हुआ है। ये प्रॉपर्टी मैंने अलग अलग बार अलग अलग जगह बताई हुई है तुम्हें कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट की बात करें तो वो रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। यहाँ पर n ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और साथ में k टाइम्स a का डिटरमिनेंट रहने वाला है k टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, और डिटरमिनेंट ऑफ a भी रहने वाला है डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b। अब अगर इस क्वेश्चन पर आए तो मुझे दिख रहा है डिटरमिनेंट ऑफ थ्राइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू a। इस तरह से हमें ये दिख रहा है, ठीक है, और ये ऐसा कुछ है, ठीक है ना। मतलब एक बार देख लो, इसको लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए इस एडजॉइंट के अंदर है, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होकर इस एडजॉइंट के अंदर है और ये फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, ये 3 बाहर आएगा, तो ये लिखा 3 टू द पावर 3। अच्छा, उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ दिस दिख रहा है हमें, है ना, तो इसको लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ x टू द पावर 2 लिखा। नेक्स्ट स्टेप पर लिखा 3 क्यूब इंटू ये जो लिखा हुआ है मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट a इंटू में a का स्क्वायर। ये 2 इस डिटरमिनेंट से बाहर आएगा, पावर 3 होगी, ऊपर पावर 2 ऑलरेडी है, ये बनेगा 3 क्यूब इंटू में 2 टू द पावर 6। इधर रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट a इंटू a का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ समथिंग अगर लिखा हुआ है तो उसको लिख देंगे समथिंग के डिटरमिनेंट का स्क्वायर, और ऑलरेडी एक स्क्वायर है तो पावर 4, 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6। यहाँ तक पहुंचे और उसके बाद हमें डिटरमिनेंट a एक स्केलर क्वांटिटी है, इस डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो पावर कितनी हो जाएगी 3, पावर 4 पहले से ही है तो आ जाएगा 3 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 6, डिटरमिनेंट a टू द पावर 12 इंटू में डिटरमिनेंट a टू द पावर 4, और ये हमें दे रखा है कुल मिला के 3 टू द पावर माइनस 13 इंटू 2 टू द पावर माइनस 10। ये हमें दिख रहा है, तो 3 की पावर दिख रही है मुझे माइनस 16 और 2 की पावर दिख रही है माइनस 16 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a की पावर 16। यहां तक हम पहुंचे, ठीक है। अब क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है आगे, ये यहां पर मेंशन कर रहा हूं डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a कितना है, तो इसको मैंने लिखा डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a जो पूछा है, इसको मैंने लिखा 3 टू द पावर 3 सबसे पहले बाहर आया, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a और इसको लिखा 3 टू द पावर 3, डिटरमिनेंट ऑफ 2a का स्क्वायर और इसको लिखा 3 टू द पावर 3। 2 डिटरमिनेंट से बाहर आएगा, क्यूब होगा, पावर 2 है, 2 टू द पावर 6 डिटरमिनेंट a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से मैं डिटरमिनेंट a का स्क्वायर तो देख ही सकता हूं कितना आ रहा है, 6 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। अब पुट कर देते हैं, ये बनेगा 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6 और इंटू में है डिटरमिनेंट a का स्क्वायर दैट इज 6 टू द पावर माइनस 2, 6 टू द पावर माइनस 2, और ये हमें दिख रहा है 3 की पावर हो जाएगी टोटल 3 की पावर 1 और 2 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर इधर कितना बच रहा है माइनस 2, 2 टू द पावर 4 ये बचा। अब हमें दिख रहा है m कितना है, m है 4 और n है 1। m मतलब किसको बोला है इसने, एक तरह से 2 की पावर को m बोला है मतलब 4 है, 3 की पावर n है मतलब n कितना आ रहा है 1, और इसने पूछा है फाइनली 3m प्लस 2n, तो दिया जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1, आंसर रहेगा 14, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छा खासा इस टॉपिक को वेटेज दिया है जी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑब्वियसली अगर मैं डिटरमिनेंट से क्वेश्चन उठाऊंगा तो क्रैमर्स रूल से ही उठाऊंगा, ठीक है। और मैंने नॉन क्रैमर यूज करके भी एक वीडियो बनाया हुआ है जो तुम में से बहुत सारे लोगों ने उसको देखा हुआ है ना। अब यहां पर बात करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं और
हर किसी ऑप्शन में अल्फा की एक वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सोचूंगा कि क्रैमर लगाना मैं प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए? नो सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। और चारों ऑप्शन मैंने देखे हुए हैं, तुम्हें भी दिखेंगे ऑब्वियसली पेपर के अंदर। मैंने हटा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको टिक किया हुआ है, किसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है एक तरह से, तो मतलब अपने ही वीडियोस का स्क्रीनशॉट है या उसी के पीडीएफ में से लिखी हुई है, तो उसके ऊपर टिक विक कर रखा है, तो पहले से आंसर ना दिखे इसलिए मैंने इसको छुपा रखा है। तो बात यह कि अगर मैं नो सोल्यूशन चाहता हूं तो डेल्टा की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं लिखूंगा 3 2 1 1 अल्फा 2 4 -1 1, और इसको अगर मैं लिखा सॉल्व किया तो क्या बनेगा मेरे पास में? ये आ रहा है अल्फा +2 इंटू में 3, माइनस का इधर आ रहा है 2 + 1, और प्लस का 4 इंटू में 4 माइनस अल्फा। ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 3 अल्फा +6 -3 +16 -4 अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ रहा है ये? अल्फा इज इक्वल टू 22 -3 19, ठीक है। अच्छा, अब मेरा इस बात को कहने का क्या मतलब था कि मैं कह रहा था कि ऑप्शन तो मुझे दिख रहे हैं ना, तो अल्फा 19 आ चुका है, ठीक है। तो अल्फा की एक ही पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए सिस्टम का नो सॉल्यूशन आ सकता है। आ सकता है बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 चेक करने की जरूरत है, पर मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऑप्शंस में वैल्यूज है, और सिर्फ एक वैल्यू के लिए डेल्टा 0 हो रहा है, और नन ऑफ दीज ऑप्शन है नहीं। तो मैं बिना कुछ आगे मेहनत करे किसको मार्क करके आ जाऊंगा? ऑप्शन नंबर 2 मार्क कर देंगे, ठीक है। और अगर मैं क्रैमर्स के थ्रू पूरा चेक करना चाहता हूं, इनकेस अगर नन ऑफ दिस दिया होता तो मुझे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 चेक करना पड़ता कि अगर तीनों 0 हैं तब तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, और तीनों में से कोई एक नॉन जीरो आ जाता है तो वो नो सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक मेरा अपना भी एक तरीका है, वो उस पर वीडियो तुम सर्च कर सकते हो, क्रैमर वर्सेस नो क्रैमर टाइप का जो वीडियो, वो देख लेना उसके ऊपर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन तो मैंने लिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पर। अब मैं सोच रहा हूँ कि वेक्टर पर बात कर लेता हूँ। पीएनसी के क्वेश्चन है जो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। हाँ, इससे पहले मेरे पास में बाइनोमियल का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इनफैक्ट। तो यहां पर मैं तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूं। बाइनोमियल की समेशन सीरीज पर हमने काफी डिटेल में बात करी हुई एक वीडियो के अंदर, जिसमें बाइनोमियल के सारे पॉसिबल केसेस उठाए हुए हैं। यहां पर मैं तुम्हें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट तुम्हें रिकॉल करवाना चाहता हूं बेयर मिनिमम के अंदर, कि देखो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि r इंटू एन सी आर कितना होता है, n इंटू में n -1 c r -1, एक तो ये चीज। और दूसरा समेशन में काम आ जाता है एन सी आर अपॉन r+1 हो जाता है n+1 सी r+1 अपॉन n+1। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत यूजफुल है समेशन सीरीज सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हमने इन दोनों क्वेश्चन को, ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट है, मतलब किसी ना किसी वीडियो में हमने इसको देखा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। तो इनमें से एक क्वेश्चन जो आसान है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो का पर्पस भी ये है, बेयर मिनिमम है इस वीडियो का नाम, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं, देखो ध्यान से। हमारे पास में ये लिखा हुआ है 11 सी आर अपॉन r+1, ये लिखा हुआ है। समेशन है r जा रहा है 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया एन सी आर अपॉन r+1 को n+1 मतलब 12 सी r+1, और नीचे आ जाएगा 1/12, बाहर है समेशन, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो ये बन रहा है 1/12, स्टार्ट हो रहा है r1 से, तो 12c2 प्लस 12c3 से लेकर के 12c9 रखेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखकर हमें याद आ रही होगी कि ये क्या चीज़ बनना चाहता है ना। क्या चीज़ बनना चाहता है? ये 2⁻12 बनना चाहता है, पर किसकी कमी है? इसको कमी है 12c1 की, तो -12 कर दिया क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती ऐड किया है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इस बात को मैं लिख देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैं ऐसे लिखूँ 12c0 प्लस 12c1, और बाकी जो था वो तो था ही, प्लस 12c2 से लेकर के 12c10, और ज़बरदस्ती मैंने ऐड किया है प्लस 12c11 प्लस 12c12। तो ये चार टर्म्स मैंने ऐड करी है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। -1 -12 -12 -1, ठीक है। और ये बन जाएगा 1/12 2⁻12 -24 26, ये आ जाएगा। और चाहता क्या है क्वेश्चन? इसको n/m की फॉर्म में लिखना चाहता है, तो ये बन जाएगा 1024 इंटू में 4, 1024 इंटू में 4 6904096 -26 डिवाइडेड बाय
12, ये बन रहा है 4070 डिवाइडेड बाय 12, कैंसिल हो रहा है ये 2035 पे, और नीचे आ रहा है 6। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं, ऐसा ही कुछ बनने वाला है, और यही n+m का हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, और थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, ये तुम ट्राई करना अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आए हो तो। ठीक है, तो अभी तक हमने बात करी कि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, बायनोमियल। मुझे अभी बात करनी है वेक्टर एंड 3D की इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से हम डिस्कस नहीं कर रहे। हाँ, वेक्टर से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने एक बात पिक करी है जिसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिस पर क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। ए बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट एंगल बिटवीन देम इज π/3। तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उन दोनों के बीच का एंगल अगर π/3 दे रखा है, तो ए डॉट बी कितना आएगा? यह आ जाएगा 1 cos π/3, मतलब ये 1/2 है। ठीक है, उसके बाद में हमें दे रखा है कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और डॉट 3a माइनस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, ये 0 आने वाला है। और हमें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा पता करनी है, तो मल्टीप्लाई कराया, ये बनेगा 3 लैम्डा a डॉट a 1 हो जाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर a डॉट b हाफ हो जाएगा, प्लस 6 a डॉट b हाफ और माइनस 2 लैम्डा b डॉट b 1 इज इक्वल टू 0। मुझे दिख रहा है माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर देखें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 इज 0, लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 दिख रहा है, और लैम्डा माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस √7, लैम्डा आ जाएगा इधर 1 प्लस √7 और 1 माइनस √7। हमें चाहिए लैम्डा की वैल्यू -1 से 3 के बीच में, तो 1 प्लस √7 तो 3 पॉइंट समथिंग, 3 से बड़ा है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद में 1 माइनस √7, मतलब माइनस 2 पॉइंट समथिंग, प्लस 1 माइनस 1 पॉइंट समथिंग, ये -1 से छोटा है, ये भी रिजेक्ट हो गया। जैसे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा पूछी है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, ये वेक्टर से क्वेश्चन हुआ, और देखा जाए तो कॉन्सेप्ट मैंने पिक किया है डॉट प्रोडक्ट बेयर मिनिमम के अंदर, कि डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन तुम्हें हर 2-3 शिफ्ट में एक बार जो वेक्टर का क्वेश्चन हुआ वो मेयरली डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड है। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पिक किया 3D से, यानी गेसेस कि मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट 3D से पिक किया होगा। ऑब्वियसली मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स पिक किया है, और 2 लाइन्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात हो रही है तो या तो पैरेलल हो सकती है, पैरेलल में तो खैर शॉर्टेस्ट का मतलब नहीं है, वो डिस्टेंस ही रहती है। मैंने पिक किया है स्क्यू लाइन्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों लाइन्स हमें दे रखी है और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे सामने है। अच्छा, पहला केस तो ये कि क्या ये स्क्यू है या पैरेलल है, वो तो इस बात से क्लियर हो जाएगा कि x के अपॉन, मतलब जो इसका dr का x वाला हिस्सा है, ये 1:2:1 है, इधर 4:1 है, तो पैरेलल तो नहीं है ये, है ना, इनका रेशियो सेम होना चाहिए था, पैरेलल तो ये नहीं है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, मैं पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बता देता हूँ। और सच में ये ऐसी बात है कि अगर तुम इसको सही से ऑब्जर्व कर, मतलब सुनकर एब्जॉर्ब कर पाओ, तो तुम्हारे काम आ सकती है ये। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, अगर ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, तो 2 लाइन्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका है कि तुम दोनों में एक एक पॉइंट पिक कर लो, कोई भी एक पॉइंट दोनों लाइन्स पर, मतलब एक पॉइंट एक लाइन पर, एक पॉइंट दूसरी लाइन पर, और तुम ये ए बी वेक्टर पता कर लो। ठीक है, ये ए बी वेक्टर पता करो, ऑल्दो मैंने मेंशन किया है बी वेक्टर, चलो फिर बी वेक्टर बोल देते हैं, ये बी ए वेक्टर पता कर लिया तुमने। ठीक है, और उसके बाद इस लाइन का डी आर मान लो b1 है, डी आर से मतलब पैरेलल वेक्टर, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर b2 वेक्टर है, तो तुम b1 क्रॉस b2 पता करो, तो वो दोनों लाइंस के क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा। आई होप तुम्हें अब तक ये चीज़ क्लियर हो कि मैं जब स्क्यू लाइंस बोल रहा हूँ तो दोनों व्हाइट लाइन जिनके पैरेलल वेक्टर्स b1 b2 है, वो सेम प्लेन में नहीं है, वो अलग अलग प्लेन में है। ठीक है, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर है, ये जो मैंने बनाया है b1 क्रॉस b2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स रहती है, लिख देता हूं इस बात को, प्रोजेक्शन ऑफ बी ए वेक्टर ऑन b1 क्रॉस b2। और इस बात को अगर लिखें तो ये बी ए वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये आ जाता है। ठीक है, इसके तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दिखता है, क्योंकि 3D ज्योमेट्री में कौन सा कॉन्सेप्ट हट चुका है? प्लेन हट चुका है,
तो लाइन के नाम पर या तो लाइन पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस बचा है या लाइन की लाइन से डिस्टेंस बचा है। ठीक ठाक जो क्वेश्चन बन सकते हैं जिस पर। अब ये चीज पता करते हैं। तो ए पॉइंट मैंने पिक किया, इस पर 1, 2, 3 पॉइंट ए, और बी पॉइंट मैंने पिक कर लिया है 0, 0, 5। तो मुझे बी ए वेक्टर समझ में आ रहा है, बहुत आराम से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, ये जो बी ए वेक्टर मैंने लिखा हुआ है वो है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, और फिर मेरे पास में है b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 अगर पता करें, i j k 2 3 4 1 अल्फा 1, ये है b1 क्रॉस b2। और यहाँ पर इन दोनों से मुझे अल्फा पता करना है। ठीक है, तो ये मैंने b1 क्रॉस b2 लिख दिया, बी ए वेक्टर लिख दिया। तो पहले ये पता कर लेते हैं b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 कितना है? b1 क्रॉस b2 इज 3 माइनस 4 अल्फा, 3 माइनस 4 अल्फा आई कैप माइनस j टाइम्स 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2j और प्लस k टाइम्स 2 अल्फा माइनस 3। ठीक है, और इसका डॉट कराना है बी ए के साथ में। तो बी ए के साथ डॉट कराओ तो क्या आएगा? 3 माइनस अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 4 माइनस 4 अल्फा प्लस 6 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड 3 माइनस 4 अल्फा का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है 5/√6। ठीक है, और ये बन जाएगा अपने पास में 7 और 6 13 माइनस 8 अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बनने वाला है 16 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर 20 अल्फा स्क्वायर। इधर है मेरे पास में माइनस 24 अल्फा माइनस 12 अल्फा माइनस 36 अल्फा प्लस 9 प्लस 4 13 और 9 13 और 9 22 प्लस 22 इज इक्वल टू 25/6। और इसको सॉल्व करके हम, पहले अल्फा में क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करके हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो फिर भी थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया, लेकिन हम मोस्टली हमसे क्या पूछा गया है जेईई मेंस में, जिसमें 2 लाइंस के बीच में डिस्टेंस ही पूछी गई है। ठीक है, अच्छा, ये 5 टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करे और 5 छोटी छोटी बातें हमने कवर करी। और इसके बाद एक छोटी सी बात मुझे बोलनी थी कि अभी भी मतलब इस समय भी मैं कुछ वीडियोस के कमेंट्स में ये देखता हूँ कि क्या ये इनफ है 30-40 मार्क्स लाने के लिए जेईई मैथ्स में, क्या इतना करने से हो जाएगा? तो अगर मुझे सच बोलना हो तो क्या तुम्हारे पास ऑप्शन है अभी कुछ और करने का? क्या तुम कुछ और कर सकते हो? तो बात ये कि ये मैं कहूँगा तो मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता कि इनसे 40 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, पर मैं हाँ ये कह रहा हूँ कि ये वो टॉपिक्स हैं जो रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो मिनिमम एफर्ट्स में जो तुम इस समय कर सकते हो ये वो टॉपिक्स हैं। पर हाँ, 40 मार्क्स की गारंटी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये फिर मेरे ही मतलब जो मेरे एक तरह से मेरा सोचने का तरीका है, बोलने की बातें मेरी, उसके अगेंस्ट चला जाऊंगा मैं।